नमस्कार दोस्तों, आज हम आने वाले सूर्य ग्रहण जो 21 जून 2020 को है उसे लेकर कई प्रकार की अटकलें चल रही हैं। कितने ही लोग इसके बारे में अलग अलग विचार प्रकट कर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस विषय में आपसे कुछ बातें साझा कर लूं। यह सूर्य ग्रहण प्रातः 10:20 पर शुरू होगा और दोपहर 1:48 तक रहेगा। इस हिसाब से देखें तो इसका सबसे तीव्र प्रभाव इसके मध्य काल में लगभग 12 बजे के करीब होता है। इस समय कुंडली बनाते हैं तो इसका लग्न कन्या आता है और उसके अंश 2.14 डिग्रीज हैं। इस समय केवल सूर्य, चंद्र और मंगल ही मार्गी हैं। बाकी सब ग्रह जैसे बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, ये सभी वक्री हैं। चंद्र और राहु अस्त हैं। इसके बारे में बहुत से विद्वानों ने अपने मत रख दिए हैं। आइए इसे वास्तु महाजीवन की दृष्टि से देखते हैं कि इसका क्या क्या परिणाम होगा। इसमें सूर्य 10:20 पर दक्षिण पूर्व दिशा के दक्षिणी हिस्से पर यानी कि साउथ ईस्ट के साउथर्न पार्ट में होगा। उसके बाद यह साउथ से होते हुए और साउथ वेस्ट में साउथर्न पार्ट पर जाकर खत्म होगा। अब वास्तु महाजीवन के अनुसार सामने और आमने की जो दिशाएं होती हैं उनका आपस में संतुलन, बैलेंस क्रिएट होता है और उनका असर एक दूसरे पर होता है। उस हिसाब से दक्षिण पूर्व का असर उत्तर पश्चिम यानी साउथ ईस्ट का असर नॉर्थ वेस्ट में होगा और साउथ का असर नॉर्थ में होगा। साउथ वेस्ट का असर आपको नॉर्थ ईस्ट के में देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव देखते हैं। देश के ऊपर इसके क्या क्या प्रभाव होंगे। इससे भारत की स्थिति में धर्म को लेकर झगड़े हो सकते हैं। देश में आंतरिक लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। देश की आमदनी में कमी आ सकती है। विदेशों से आयात और निर्यात कम होगा। देश के कोष को नगद धन की कमी दिखेगी। स्त्रियों की मानसिक तनाव की स्थिति बढ़ जाएगी। किसी भी देश के साथ हमारे संबंध खराब होने की स्थिति होगी। देश के लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं आएंगी। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। देश को धोखा देने वाले लोग अपना फल फैलाने लगेंगे। आम लोग थोड़ा स्वार्थी हो जाएंगे। वो अपनी बात दूसरों को ढंग से समझा नहीं पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल 26 सितंबर 2020 तक की ही स्थिति है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल पहले जैसा ही चलने लगेगा। इसमें उसके बाद लोगों को धन कमाने के अवसर प्राप्त होने लगेंगे। लोगों में आत्मविश्वास मजबूत हो जाएगा। धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाएगी। लोगों को शिक्षा के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। हमने बोला कि 26 सितंबर 2020 तक इस समय में वास्तु कुंडली के अनुसार आपको जो ये 3 महीने का समय है उसमें जो भी आपकी वास्तु कुंडली में अंक 1 से लेकर 9 तक आते हैं उनमें से केवल अंक 3 और 7 को ही लाभ प्राप्त हो पा रहा है। बाकी अंकों को परेशानियां महसूस होती हैं। ज्यादा परेशानियां 1, 2 और 6 अंक को हो रहा है। इसके अलावा अंक 4, 5, 8, 9 को कम नुकसान हो रहा है। आइए अब देखते हैं कि आपकी वास्तु कुंडली में अंक 1 से 9 तक कितने अंक आ रहे हैं। उनके अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि आपका वो अंक आपको लाभ दे सके। यदि आपकी वास्तु कुंडली में अंक 1 आ रहा है तो यह धन वृद्धि के लिए आपको उत्तर दिशा में जल का छोटा घड़ा स्थापित करना है। उसे हटाएंगे नहीं। उसमें जल सूख जाए तो फिर से भर देंगे। जल को बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं रखना है, छोटा ही बर्तन रखना है। आपकी वास्तु कुंडली में अगर अंक 2 भी आ रहा है तो अपने घर, कार्यालय, कारखाने में दक्षिण पश्चिम दिशा में एक मिट्टी का गमला, उसमें कोई भी पौधा लगा लीजिए। कमरे में साउथ वेस्ट में पक्षियों का जोड़ा रख लेना चाहिए। वास्तु कुंडली में अंक 3 के लिए पूर्व दिशा में लकड़ी का सजावटी सामान रख लें। लकड़ी के गणेश जी रख सकते हैं। अंक 4 वास्तु कुंडली में अगर आ रहा है तो दक्षिण पूर्व दिशा में लाल रंग के फूल सजा सकते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में बांस का पौधा रख सकते हैं। अंक 5 के लिए घर में कच्ची मिट्टी रखें। पौधा जमीन में लगाएं या घास लगाएं। आप घड़े का पानी भी पी सकते हैं। अंक 6 वाले अपने घर, कार्यालय, कारखाने में गोल्डन रंग के फूलदान में पीले फूल सजा लें या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पीली लाइट जला लें। इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। अंक 7 के लिए पश्चिम दिशा में
आपको सफेद रंग के गमले में हरा पौधा लगाना है। आपको कुछ देर आकाश के नीचे भी बिताना चाहिए। अंक 8 के लिए उत्तर पूर्व में तेज रोशनी करनी है, वो बहुत शुभ रहेगी। इस दिशा में कोई खड्डा अगर बना सके तो उसे बाकी फर्श के लेवल से नीचा कर देना चाहिए। अंक 9 के लिए लाल रंग का सामान साउथ में सजा सकते हैं या तांबे से बना हुआ कोई भी सामान साउथ दिशा में रख सकते हैं। याद रहे, ये उपाय केवल 26 सितंबर 2020 तक ही काम करेंगे। उसके बाद में इनके प्रभाव अच्छे या बुरे भी हो सकते हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक रखें। अधिक जानकारी के लिए वास्तु कुंडली बनवाएं, उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, स्वदेशी अपनाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।